हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा सामान्य व्यक्ति की निकट दृष्टि जो है बच्चों 25 सेंटीमीटर है। किसी बिंब का कोणीय आवर्धन 10 प्राप्त करने के लिए सूक्ष्मदर्शी की क्षमता कितनी होनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं बच्चों। तो किसी भी लेंस की जो क्षमता होती है बच्चों, क्षमता इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ये होता है 1 फोकस दूरी। और बच्चों फोकस दूरी को इस प्रकार से मीटर में रखते हैं बच्चों यहाँ पर। और बच्चों ये जो क्षमता होता है इसका मात्रक इस प्रकार से डायोप्टर होता है। इसे बच्चों हम D से भी प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चों कि कोणीय आवर्धन बराबर क्या होता है बच्चों। तो जो कोणीय आवर्धन होता है वो m बराबर होता है बच्चों इस प्रकार से V/U। V क्या है बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी, और U क्या है बच्चों, वस्तु की दूरी। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें बिंब का कोणीय आवर्धन m का मान बच्चों 10 दिया गया है। और बच्चों कहा जा रहा है कि सामान्य व्यक्ति की निकट दृष्टि जो है 25 सेंटीमीटर है बच्चों। यानी जो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बच्चों जो प्रतिबिंब बनना चाहिए उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए बच्चों, 25 सेंटीमीटर। तो V बराबर बच्चों 25 सेंटीमीटर दिया गया है। और बच्चों हमें पता है कि वस्तु को जो है सूक्ष्मदर्शी के फोकस बिंदु पर रखते हैं, इसलिए U का मान बच्चों क्या हो जाएगा, फोकस दूरी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें इस प्रकार से, तो बच्चों ये जो कोणीय आवर्धन m बराबर V/U होता है बच्चों। तो यहाँ से m का मान अगर हम 10 रख दें, V का मान बच्चों 25 सेंटीमीटर है। और बच्चों U का मान जो है वो F के बराबर है इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों फोकस दूरी F का मान जो हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 2.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसे अगर हम 2.5 सेंटीमीटर को बच्चों अगर हम मीटर में परिवर्तित करें बच्चों, तो ये हमारा मान हो जाएगा 0.025 मीटर। तो अब जो है बच्चों यहाँ से अगर हम इसकी क्षमता देखें बच्चों, तो क्षमता P बराबर होता है बच्चों 1/F, वो भी बच्चों मीटर में इस प्रकार से। तो बच्चों ये हो जाएगा 1/0.025। तो बच्चों यहाँ से क्षमता हमें प्राप्त हो जाएगा 40 डायोप्टर। तो बच्चों ये हमारी सूक्ष्मदर्शी की क्षमता प्राप्त हो गई। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।